क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल को आपने यूज करना है। ठीक है, जो 9th क्लास की आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट पे होगा। ठीक है, वो लॉग टेबल आपने उसको यूज करना है और 1 2 3 4 इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। अच्छा, आपको हमने वो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ये आप लोगों ने ये सीखा था कि किसी एक वैल्यू का लॉग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कि हमने क्या करना है, पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट टू को थर्ड वाले में और फोर्थ वाले का डिफरेंस फाइंड करते होते हैं। सिमिलर उस मेथड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये मेथड अगर आप यूज़ करें तो वो कर लें, वगरना हमारे पास कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आता लेकिन राउंड अबाउट आंसर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 3.68 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 एंड 4। ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है और मोस्टली इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्रीवियस जो हमारे पास बुक थी उनमें से तो मस्ट आता था, इनमें से भी एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का इन्हीं में से आए। ये 4 या फिर इनसे ऑनवर्ड जो 3 क्वेश्चंस है उनमें से। सो देखो, हर क्वेश्चन का इन 4 पार्ट्स में से हर क्वेश्चन का सिमिलर मेथड होगा। हर क्वेश्चन का सिमिलर मेथड होगा, बस जहां पर हमने कैलकुलेटर से लॉग लेना है आप बुक से लॉग ले लिया आगे। फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा लेट। ठीक है, लेट इस मुकम्मल वैल्यू को x के इक्वल रख लेना है। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 एंड 4। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पर बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई इट मीन्स कि आपको फर्दर 3 क्वेश्चंस की भी समझ आ जाएगी। हमने दोनों साइडों पर लॉग लेना है, यानी कि x के साथ भी लॉग आ जाएगा। लॉग x इज इक्वल टू, दैट इज लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 एंड 4। ये जो लॉग है इन तीनों वैल्यू का, दैट इज वाई हमें ब्रैकेट यूज किया। अब फर्दर देखो क्या होगा, हमने इस लॉ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको पता है जो न्यूमरेटर में होते हैं उनके साथ प्लस पे आता है लॉग, और जो डिनोमिनेटर में होता है उनके साथ माइनस में आ जाएगा लॉग। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 एंड माइनस लॉग 5.234। अच्छा, फर्दर देखें, ये वो स्टेप था जो हम आपको कह रहे थे कि आपने क्या करना है, 36 को देखना है 8 में। ठीक है, और 0 का डिफरेंस जिसके लास्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ठीक है, फोर्थ डिजिट नहीं है, फोर्थ डिजिट ना हो तो वो 0 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसका डिफरेंस हमने देखना ही है। 36 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा, वगरना इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितनी है, 0 ही है। हमने 42 को देखना है 1 में और इसमें भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 52 को देखेंगे 3 में और 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे। कैलकुलेटर से करना हो तो बिल्कुल डायरेक्टली आप लोग ऐसे करेंगे, जस्ट लॉग का बटन दबाएंगे। 3.68 दैट इज 3.68 दैट इज 0.5658। ठीक है, log x इज इक्वल टू 0.56 एंड 58। इसके बाद फर्दर हमारे पास लिखा हुआ था 478, तो वो हम राउंड ऑफ कर दिया करेंगे। मैक्सिमम हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखा करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा प्लस लॉग क्या है 4.21। ठीक है, प्लस नहीं लगाना, जस्ट लॉग लगाएंगे आप, और 4.21 दैट इज 0.6, यहाँ पर प्लस है 0.624, और उसके बाद 2 के बाद 8 था तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, माइनस, यानी कि ये जो हमारे डिजिट है ना फोर्थ है, ये 2 था, तो इसके पीछे वाला जो 5th डिजिट है वो 8 था।
अगर भी इस जो फोर्थ डिजिट है उसके बाद वाला डिजिट जो है वो 5 हो या 5 से ऊपर हो, तो हमने इस वाले डिजिट को एक बढ़ा दिया करना है। फर्दर देखें, हम इसका करेंगे log 5.234, दैट इज log 5.234, जो क्या आ जाएगा 0.7188। इस फोर्थ डिजिट के बाद 3 था तो दैट इज वाई ये 8 ही लिखा गया। अब क्या है, 1 2 ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, थर्ड वाली हमारे पास नेगेटिव है। इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। दैट इज 0.5658, इसमें हम ऐड करने लगे हैं 0.6243, 6243, ये हमने ऐड कर दिया। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या चीज़ माइनस करेंगे, 0.7188। तो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी, ठीक है, log x इज इक्वल टू 0.4713, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू निकलती है। अब देखो ज़रा, हमें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी और इसको बराबर कर रखा हुआ है हमने x के, यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी वही इसी की वैल्यू होगी। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू तो नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, log x की है। तो ये log हमें ख़त्म करना है। जब ये log ख़त्म करना हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यानी कि इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे और इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे। सो देखिए, यहां पर हम लिखेंगे एंटी लॉग और log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, यानी कि इस साइड पे एंटी लॉग हो गया, साथ में log है और साथ में x है। इस साइड पे एंटी लॉग और साथ में ये वैल्यूज, यानी कि 0.4713, 0.4713, ठीक है। ये log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट बचेगा x, जो कि हमें जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी कि अब जो x की वैल्यू आएगी फर्दर इसका एंटी लॉग निकालने के बाद वो हमारे पास इस वैल्यू की इसी की ही वैल्यू होगी इस क्वेश्चन की। तो अच्छा, एंटी लॉग कैसे लेते हैं कैलकुलेटर से, हमें दबाना होता है इस कॉर्नर में शिफ्ट बटन, देन लॉग वाला बटन, ये हो जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग 0.471 एंड 3, ये फाइनल निकलता है हमारे पास 2.960 एंड 1। यहाँ पर भी वैसे 0 था, इस 0 के बाद 5 था तो एक हमने राउंड अप करके आगे ले आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अच्छा, जो पार्ट 2 है ना वो भी सिमिलर हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39 एंड 7। फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा होगा, लेट कर देंगे हम इस वैल्यू को x के इक्वल, दैट इज 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11, ठीक है, 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.39 एंड 7। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा log x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log इंटू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 एंड मल्टीप्लाई बाय 2.39 एंड 7। फिर क्या करते हैं हम, log x एज इट इज, log को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सारी की सारी न्यूमरेटर में है तो कोई भी हमारे पास माइनस में नहीं आएगी, तो log लिखेंगे 4.67 प्लस log 2.11 एंड प्लस log 2.39 एंड 7। सिमिलरली कैलकुलेटर से फाइंड कर लें या फिर आप लोग पेज यूज़ कर लें, एक ही बात है, इनमें से कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है। अगर वैल्यूज़ माइनस में होती हैं तो फिर आंसर्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आता है, अगर माइनस में नहीं होती तो फिर माइनस सा ही डिफरेंस आया करेगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 पॉइंट, लॉग किसका फाइंड करना है, log 4.67, ठीक है, दैट इज 0.6693, 0.6693, ठीक है।
इस 3 के बाद 1 था तो दैट इज़ वाई ये 3 का 3 ही रहेगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है लॉग 2.11, दैट इज 0.3243, 0.324, और ये हमने 3 इसलिए लगाया, यहाँ पर 2 था, इसके पीछे 8 था, 8 की वजह से मैंने एक कैरी कर दिया, प्लस log 2.397, ये भी प्लस में लिखेंगे, ठीक है, log 2.39 एंड 7, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.379, और यहाँ पर भी 7 कर देंगे, बिकॉज ये 6 था, इसके पीछे भी 6 था, इसको हम 7 कर देंगे। अब ये तीनों वैल्यूज हमने ऐड करनी है, दैट इज 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, ओवरऑल हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1.373 एंड 3 log x, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? log x की है। जब हमने क्या खत्म करना होता है, log इधर x का खत्म करना होता है, तो दोनों साइडों पर क्या लेते हैं? एंटी लॉग लेते हैं। तो दोनों साइडों पर एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग 1.373 एंड 3, इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग, और इसका आंसर दैट इज 23.62, x इज इक्वल टू 23.62, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। फर्दर इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास आ जाएगा 20 पॉइंट, ठीक है, 46 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 7054.3, इसको हमने लेट कर लेना है, किसके इक्वल? x के इक्वल लेट करना है, डायरेक्टली हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। आप लेट कर लीजिएगा ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन लिख के ऊपर क्वेश्चन लिखा, इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, और उसके बाद दोनों साइड पर क्या ले लेंगे आप? log ले लेंगे, log x इज इक्वल टू log ऑफ इंटू 20 पॉइंट, सॉरी इसके ऊपर पावर भी है, अगर आप देखें तो वो है 2, 20.46 के ऊपर पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, लॉग को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग के आगे मुकम्मल वैल्यू, उसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, अगर पावर होती तो वो पहले आ जाती। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास है प्लस में, ये भी प्लस में, और ये डिनोमिनेटर वाली माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग हमारे पास 20.46, इसके ऊपर 2 प्लस log 2.4122 एंड माइनस log 754.3, log है उसके साथ वैल्यू है और उसके ऊपर पावर है, जो पावर होगी वो log से पहले आ जाया करेगी। 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब फाइनल कैलकुलेटर से हम इनके आंसर्स लेंगे, log 20.46 लिखेंगे, log 20.46 1.3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 2 के साथ, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो निकलेगा हमारे पास 2.62, ठीक है, 1 एंड 8 के बाद 1 था तो 8 ही लिख दिया जाएगा। फर्दर हमारे पास क्या है, log 2.4122 तो आ जाएगा 0.382 एंड 4 के बाद 1 था तो 4 ही रह जाएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर करेंगे 7
ठीक है, log 754.3 दैट इज 2.87 एंड इसको भी 8 कर देंगे हम, सॉरी 7 दो 7 से उसके बाद 5 के बाद 4 है, ठीक है, इसके बाद 4 था तो इसको एज इट इज रहने दिया, हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। अब देखिए ज़रा, एक दो, ये दो वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव हैं, ये थर्ड वाली हमारे पास नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड करके हम इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज 2.6218, इसमें हम ऐड करेंगे 0.3824 ऐड कर दिया, इसमें से हम माइनस करेंगे 2.877 एंड 5, जो कि हमारे पास निकल के आएगा वैल्यू 0.126 एंड 7, ठीक है, ये एज इट इज़ नीचे आता जा रहा है, यानी कि log ऑफ x। अब हमने इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पर जस्ट x बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा 0.126 एंड 7, ठीक है, इसका हम ले लेते हैं एंटी लॉग, यानी कि शिफ्ट लॉग दबाएंगे और हमारे पास 1.3387, ठीक है, 88 भी कर सकते हैं आप, यानी कि हमारे पास x का आंसर आ जाता है 1.33, ठीक है, 88 भी कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या है, हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू है एक 9.364 और 3 इसकी हमारे पास अंडर रूट की पावर है, मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, इसको हमने लेट करना है x के इक्वल, ठीक है, लेट कर दिया x के इक्वल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, यानी कि आप लॉग यहाँ पर भी ले लें और लॉग यहाँ पर भी आप ले लें, ठीक है, नहीं नेक्स्ट स्टेप पे में लेते हैं, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास x है, यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे log, ये जो हमारे पास अंडर रूट वाली फॉर्म है इसको हम पावर वाली फॉर्म बना देंगे, दैट इज 9.364 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी पॉजिटिव और ये वाली हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, तो लिखेंगे log 9.364 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21, तीनों वैल्यूज को देखा तो इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या थी, पावर को हम क्या किया करते हैं, log से पहले भेजा करते हैं, तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा log 9.36 एंड 4 प्लस log 21.64 एंड माइनस log दैट इज 3.21, कैलकुलेटर ले लेंगे हम, log 9.364, log 9.36 एंड 4 दैट इज 0.9714, लेकिन ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, हम डिवाइडेड बाय 3 भी कर देंगे, जो कि हमारे पास निकल के आएगा आंसर इसका 0.32, ठीक है, 3 एंड 8 के बाद 2 था तो 2 की वजह से हमने कैरी नहीं करेंगे, प्लस log 21.64 दैट इज 1.335 एंड 3, ठीक है, यहाँ पर 2 था उसके पीछे 5 था तो 1 कैरी कर दिया। अगर किसी को कैरी की नहीं समझ आ रही तो हम बता दें कि अगर कोई वैल्यू लिखी हो 6, 5, 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, अगर ये 5 है तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं 4 कर देते हैं, 6, 5, 4 एंड 4 कर दिया करते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 6 हो फिर भी ये 4 होगी, अगर यहाँ पर वैल्यू यानी कि 5 से ऊपर जब भी होगी ना, 4 से ऊपर
यहाँ पर 5 हो, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो हमारे पास, तो एक आगे वाले को इंक्रीज कर देंगे। बट अगर 5 से बिलो है यानी कि 4 हुआ तो यहाँ पर 3 ही आना था। 4 डिजिट लिखे, वो भी लास्ट पर 3 लिख दिया। इस मेथड को कहते हैं राउंड ऑफ करना। अच्छा, हमने फाइनल का लॉग निकालना है, दैट इज लॉग 3.21। वो हमारे पास निकलता है 0.506 और उसके बाद 5। इस 5 के बाद 0 था तो दैट इज वाई ये 5 का 5 ही लिख दिया। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको ऐड करके इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे। इसके साथ ये वैसे ही आता जा रहा है और यानी कि लॉग ऑफ एक्स ही है। 0.323 एंड 8, इसमें हम प्लस कर देंगे 1.3353 और इसमें से माइनस कर देंगे 0.50 एंड 65। तो फाइनल हमारे पास आंसर निकलेगा 1.152 एंड 6। ये हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स। हमने इसका फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। एंटी लॉग लेंगे, जब एंटी लॉग लेंगे इधर का एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे एंटी लॉग 1.152 एंड 6। ठीक है, शिफ्ट लॉग करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.21। x इज इक्वल टू 14.21। ये हमारा फाइनल पार्ट का आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अराउंड 7, मैक्सिमम 7 स्टेप्स में ये क्वेश्चन जो है 7-8 स्टेप्स में क्वेश्चन